पिछले वीडियो में हमने देखा था अपना फ्लटर का जो डिफ़ॉल्ट वाला ऐप है इंक्रीमेंटल ऐप, उसको हमने अपनी तरह से कस्टमाइजेशन किया था और कुछ विजेट्स को भी दिखाया गया था। इसमें हम लोग और जो बेसिक यूज़फुल विजेट होते हैं, जो मोस्टली यूज्ड विजेट्स होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया। टेक्स्ट व्यू तो उसमें भी देखे थे। एडिट टेक्स्ट हो गया, मतलब टेक्स्ट फील्ड जिसमें इनपुट लेते हैं, बटन, कंटेनर, इमेज व्यू, स्टैक, रो, उसमें कॉलम हमने कवर कर लिया था। तो ये कुछ विजेट्स हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो ये सारा कोड मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। तो यहाँ पे सीधा एक कॉलम यूज़ करेंगे और कॉलम के अंदर अपना टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैक, जो कैप्स में कर देता हूँ। ये देखो स्टैक दिख गया। इसके मैं स्टाइल डाल देता हूँ, टेक्स्ट साइज थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा दिखे। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड एंड फॉन्ट साइज 20। ठीक है, देखो स्टैक हो गया। अब यहाँ पे हम, तो अब स्टैक को देखो क्या है, ये एकदम सटा हुआ है फ़ॉन्ट के स्क्रीन के साथ। तो इसको हमें क्या करना है, मार्जिन देना है या पैडिंग देना है ना। तो पैडिंग के लिए हमें क्या करना है, पैडिंग एक विजेट है, ठीक है। इसके अंदर पैडिंग ऐसे यूज़ करो, पैडिंग और पैडिंग कोलन एज इंसेट्स डॉट, जैसे ही डालोगे 0, मतलब कोई पैडिंग नहीं डालेगा, ठीक है। 0 है ये ऑल चारों ओर से डालेगा, LTRB, लेफ़्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। और ये ओनली, ये सिमेट्रिक, ठीक है। और ये LERP, इसको मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, ये क्या है, AB, इसको देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ऑल जैसे ही डालेंगे और वैल्यू में हम एक डबल वैल्यू डाल देंगे और कॉमा चाइल्ड के अंदर अब हमारा ये टेक्स्ट आ जाएगा, जो कि कॉलम के अंदर डायरेक्ट था। ये देखो इसमें इसने पैडिंग डाल दिया, है ना, कितना आसान। तो स्टैक हो गया ऐसे। अब यहाँ पे अगर और एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, अब जैसे कि मैं दूसरा आइटम दिखाऊंगा, वो मान लो हो गया मेरा इनपुट फील्ड, इंटर नेम। तो ये देखो इसने पैडिंग यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसको हमने पैडिंग के अंदर रखा ही नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या एक दिक्कत हो रही है कि हर एक विजेट को दिखाने के लिए मुझे एक एक पैडिंग यूज़ करना पड़ रहा है ना। तो ऐसे अगर 10 आइटम यहाँ पे होंगे तो 10 पैडिंग, तो कोड कितना लंबा हो जाएगा। प्लस इसको बिल्ड होने में एक एक विजेट ये बिल्ड कराता है, मतलब UI में डालता है वो। तो हमें कोशिश ये करना है कि सबसे कम विजेट, नेस्टेड विजेट यूज़ करके हम अपने UI को अचीव कर लें। ये सबसे अच्छा होगा मोबाइल फ़ोन के लिए, जो लो एंड मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें ये ऐप एकदम स्मूथ रिस्पॉन्सिव चलेगा। और जैसे ही हम लोग नेस्टेड विजेट के अंदर वो विजेट डाल के कोई एक UI बिल्ड करते हैं, तो उसको बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। क्योंकि स्टेटलेस है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार उसने बना दिया काम ख़त्म। बट अगर स्टेट फुल है, जो अपडेट हो रहा है कुछ इवेंट पे, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसीलिए हमें कोशिश यही करना है कि हम कम से कम नेस्टेड विजेट यूज़ करके अपने UI को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे देखो, अब जितने मैं एंटर नेम हो गया, अब मान लो मैं यहाँ पे लेवल डालता हूँ, एंटर ईमेल, तो इसके लिए भी हमें एक पैडिंग चाहिए। तो ऐसा ना करके अगर ये पैडिंग को मैं सीधा कॉलम के बाहर यूज़ कर लूँ, मतलब पैडिंग के अंदर अब कॉलम होगा, कॉलम के अंदर सारे ये टेक्स्ट होंगे। तो ये पैडिंग को यहाँ से कट करो, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैक सेंटर में आ गया, एंटर नेम, एंटर ईमेल लेफ़्ट साइड से स्टार्ट है, क्योंकि कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या होता है, सेंटर। तो कॉलम का हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कर देते हैं स्टार्ट। तो अब ये सारे लेफ़्ट साइड से बैठना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो हमें अब क्या करना है, वो जो हमने पैडिंग वहाँ से कट किया था उस पैडिंग को यहाँ पे डाल देना है कॉलम के अंदर, और पैडिंग का एंड वाला भी ये देखो। अब क्या हुआ, ये कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, पैडिंग के अंदर मेरा पूरा एक विजेट आया कॉलम, और कॉलम के अंदर ये सारे टेक्स्ट है। तो अब पैडिंग में जितना भी पैडिंग होगा वो पूरे कॉलम के अंदर अप्लाई होगा। अब कॉलम के अंदर कुछ भी रहे वो इतना गैप देके उसने चारों ओर से अपना काम कर लिया। तो एक पैडिंग में मेरा चारों ओर कंप्लीट हो गया सारे विजेट्स के लिए, कॉलम के अंदर जितने भी होंगे। ठीक है, तो चलो अब ये एंटर नेम और एंटर टेक्स्ट हटा देते हैं और स्टैक का यूज़ देखते हैं। ठीक है, तो स्टैक क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप ले लेता हूँ। साइज बॉक्स हाइट 30। तो स्टैक क्या है, जैसे ही हम एक के ऊपर एक कोई आइटम रखते हैं तो वो हो जाता है स्टैक, रैक टाइप में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक। जैसे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में इसको पढ़ा हुआ था, तो वो स्टैक है। जो सबसे नीचे रहेगा वो लास्ट आइटम होगा, और जो सबसे ऊपर होगा वो टॉप वाला आइटम होगा। तो ऐसे ही स्टैक के अंदर तो एक से ज़्यादा, जैसे ही एक के ऊपर एक आइटम आ गया, विजेट आ गया, तो वो स्टैक के अंदर हमें रखना पड़ेगा। जैसे नोटिफिकेशन बेल है होगा यहाँ पे टाइटल बार में, और उसके ऊपर एक डॉट होता है बिंदी टाइप रेड कलर, कोई भी कलर का, या काउंट वाला एक विजेट होता है राउंड सर्कल में कि कितने नोटिफिकेशन आए हैं। उसको बनाने के लिए हमें स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसे कॉलम में तो हम डाल नहीं सकते, कॉलम में अगर डालेंगे तो वो नीचे डाल देगा राउंड वाले काउंट वाले विजेट को, और बेल आइकन जो होगा उसका वो ऊपर रहेगा। रो के अंदर करेंगे तो लेफ़्ट और राइट हो जाएगा। तो जस्ट उसके ऊपर कैसे आएगा, तो उसके ऊपर लाने के लिए हम लोगों को स्टैक यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वो इशू देख लेते हैं सबसे पहले। मान लो मुझे वो वाला आइटम चाहिए कि बेल के ऊपर सर्कल में एक डॉट दिखाना है या काउंट दिखाना है। तो रो नहीं देखे थे हम लोगों ने, तो यहाँ पे रो देख लेते हैं। तो ये देखो रो के अंदर भी क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। जैसे कॉलम के अंदर चिल्ड्रन है, अब रो के अंदर हमें क्या रखना है, सबसे पहले आइकॉन रखना है, एक आइकॉन्स डॉट नोटिफिकेशन। ये रख लेते हैं। ठीक है, ये देखो एक आइकन आ गया। इसमें मैं साइज़ डाल देता हूँ 34, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। और एक आइटम हमें क्या चाहिए, राउंड, उसके अंदर की टेक्स्ट लिखा हुआ वो है ना। तो सबसे पहले ले लेते हैं टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है ना। तो अब देखो ये रो के अंदर अगर डाला हमने तो वो हॉरिजॉन्टल उसको अलाइन कर दिया। अब रो हटा के अगर इसको कॉलम कर देंगे तो क्या करेगा, वर्टिकल अलाइन कर देगा। तो फिर इस 2 को उसके ऊपर रखे कैसे, है ना। ये देखो कॉलम के अंदर भी कॉलम ले सकते हैं, रो के अंदर भी रो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा काम तो हो नहीं रहा। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को थोड़ा सा वो राउंड शेप में डाल के कलर वलर डाल के दे देते हैं, फिर इसको सेट करेंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, तो हमारा रो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो रो के अंदर नहीं रो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो रो के अंदर देखो कोई अगर एक आइटम हो, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं नेम, और यहाँ एक टेक्स्ट डालते हैं फरहान। अब मुझे क्या चाहिए, नेम लेफ़्ट साइड में चाहिए और फरहान जो है एकदम लास्ट में चाहिए मुझे, स्क्रीन के राइट साइड में चिपका हुआ उधर, और ये इधर रहे। मैं मान लो कोई एक यूआई बना रहा हूँ ऐसे। तो वो करने के लिए रो के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, तो रो के अंदर भी क्या है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस साइज़ है। ठीक है,
तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हो गया इसका। रो के अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट उल्टा है कॉलम से। कॉलम का क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल डिफाइन करता है और रो का क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट वर्टिकल एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि वर्टिकली एलिमेंट्स कैसे रहेंगे। और रो का मेन एक्सिस हो गया कि हमारा मेन में कैसे रहेगा। ठीक है, तो इस नेम को मुझे अगर राइट साइड में ले जाना है तो यहाँ पे सिंपल एक स्पेसर होता है, स्पेसर। ये देखो, ये नाम को एकदम राइट साइड में कर दिया उसको, और नेम जो विजेट है वो लेफ़्ट साइड में रह गया। ठीक है, तो स्पेसर का काम क्या होता है, बीच में अगर मैं कहीं स्पेसर डाल दूँ तो जितना भी स्पेस बचता है, ठीक है, फ़ोन के स्क्रीन के अकॉर्डिंग, वो उस आइटम को उतना स्पेस लेने के बाद उस आइटम को प्लेस करेगा। ठीक है, ये हो गया ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, मान लो ये फरहान लिखा हुआ है ना, स्पेसर यूज़ करने का एक, ये देखो स्पेसर जैसे ही डाला मैंने तो पहले क्या है, नेम लिखा हुआ है मोबाइल स्क्रीन में, देखो नेम है ना। उसके बाद स्पेसर है, मतलब तुम खाली जगह कवर कर लो, उसके बाद अपना ये फरहान डालो। ठीक है, तो उसने फरहान डाल तो दिया और उसके बाद का टेक्स्ट भी डाला है जहाँ तक वो डाल पाया, जहाँ तक जगह था। अब जैसे ही जगह उसका ख़त्म हुआ वो इसने ओवरफ्लो एरर थ्रो कर दिया एक, कि हम स्क्रीन से ओवरफ्लो हो रहा है, भाई जगह नहीं है। तो इस सिचुएशन से तो स्पेसर यूज़ वहीं पे करो जहाँ तुम्हें पता है कि बस 2-3 वर्ड है या 4 वर्ड है, कुछ भी है, या आइकन है छोटा सा, मतलब स्क्रीन कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो फिर स्पेसर से बचो, स्पेसर वहाँ हमारा यूज़ होगा ही नहीं है। देखो टेक्स्ट छोटा था तो स्पेसर यूज़ हो गया, अब टेक्स्ट लंबा कर दिए तो स्पेसर यूज़ करने पे ओवरफ्लो एरर आ रहा है ना। मान लो तुमने ऐसे ऐप पब्लिश कर दिया छोटे टेक्स्ट में, चलो मेरा यूआई सही है, अब वहाँ पे लंबा लंबा टेक्स्ट आ रहा है बैकएंड से एपीआई से और तुम्हारा यूआई टूट रहा है, तो वहाँ से हमें स्पेसर को हटाना है। ठीक है, तो रो के अंदर स्पेसर ऐसे यूज़ करते हैं। अगर मैं कॉलम के अंदर स्पेसर यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। वो वर्टिकली जो आइटम होगा उसका, यहाँ पे देखो ये मेरा स्टैक है, उसके बाद एक साइज बॉक्स है थोड़ा सा गैप डालने के लिए स्टैक से नीचे, और यहाँ पे मैं अगर स्पेसर डाल दूँ तो क्या होगा, इसको, इस वाले रो को वो सबसे नीचे फेंक देगा। ठीक है, ये देखो, तो स्पेसर जितना भी मेरा जगह रहेगा बचा हुआ खाली, वो पूरा स्पेसर वो कवर कर लेगा और उसके बाद में वो अपने नेक्स्ट विजेट्स एलिमेंट्स को प्लेस कराएगा। तो स्पेसर का यूज़ यही है। ठीक है, तो कॉलम में करेंगे तो वो लास्ट में पहुंचा देगा, रो में करेंगे तो राइट साइड में पहुंचा देगा उसको। ठीक है, तो ये स्पेसर विजेट हो गया, इसका ये कमाल है। तो यहाँ पे जो हमारा इशू आया था लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, उसको वो बैठा नहीं पा रहा था, ओवरफ्लो जा रहा था इसमें, तो इसको कैसे करेंगे रो के अंदर। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, स्पेसर हटा देना है। ठीक है, स्पेसर हटा के एक एक्सपेंडेड विजेट है, ये देखो एक्सपेंडेड। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड ले लो, और इसके अंदर चाइल्ड को Ctrl+X और यहाँ पे डाल दो। ये देखो अब मेरा लंबा टेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ तक आ गया। लेकिन अब ये एक्सपेंडेड मतलब यही होता है कि पूरे व्यू को एक्सपेंड कर दो जितना भी जगह है। लेकिन ये देखो हमने क्या चाहा था कि वो राइट साइड में हो, ये तो राइट साइड में है नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में क्या करेंगे, स्पेस एरर दे रहा है क्या, स्पेस बिटवीन होता है एक, अभी एक्सपेंडेड हटा दिया तो स्पेसर हमने हटा दिया, स्पेस बिटवीन डाला और यहाँ पे एक लंबा टेक्स्ट डालते हैं, क्या होता है देखो, फिर भी ये ओवरफ्लो जा रहा है क्योंकि इसको जगह तो चाहिए ना भाई वो टेक्स्ट प्लेस करने के लिए। तो स्पेस बिटवीन क्या होता है, हम यहाँ पे जितने भी वो डालेंगे, देखो 3 टेक्स्ट डाल दिया तो उस रो को वो बराबर 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा और एक एक विजेट को वो
एक एक हिस्से में डालते जाएगा। तो स्पेस बिटवीन का ये यूज़ है। अगर हमें कहीं पे ऐसे कुछ डिज़ाइन करना है, 3 आइटम और स्क्रीन के बीचों बीच प्लेस होना है, तो स्पेस बिटवीन यूज़ करो रो के अंदर और वो 3 आइटम ऐसे डिवाइड करके एकदम खुद से बैठा देगा। ठीक है। और एक होता है स्पेस अराउंड। देखो स्पेस अराउंड क्या है, वो सेंटर से दिया उठा के वो, ठीक है, साइड से उसने छोड़ दिया और सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में वो प्लेस किया। स्क्रीन के टॉप मोस्ट एजेस पे जाके नहीं किया वो, इसने क्या किया, सेंटर में आके अपने आप उसने विजेट को सेट कर दिया। ठीक है। तो स्पेस अराउंड और स्पेस ये, इसको हम लोग इसके बिना भी कर सकते हैं। ये 3 हिस्सा मुझे चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड चाइल्ड के अंदर ये टेक्स्ट डालो, दूसरा टेक्स्ट फिर से एक्सपेंडेड के अंदर डालो और तीसरा टेक्स्ट इसको भी एक्सपेंडेड के अंदर डालो। ठीक है। और इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसमें कुछ नहीं होगा, सेंटर और वो कुछ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंडेड जो है उसने क्या किया है, नेम को यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया है, MD से जस्ट आगे M जहाँ से राइट हो रहा है, तो यहाँ से इसका ये जगह हो गया। फिर उसके बाद MD जो लिखा हुआ है वो यहाँ से F तक है, और फरहान जो लिखा हुआ है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अब रो के अंदर हम लोग मेन एक्सिस अलाइनमेंट में कुछ भी अलाइनमेंट डाल दें वो कुछ काम ही नहीं करेगा। ठीक। /n यहाँ डाल के दिखाते हैं एक, /n, ये समझ जाओगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब देखो मैंने जो ये बीच वाला टेक्स्ट है इसको 3 लाइन में लिखा हुआ है, तो इन दोनों ने क्या किया, नेम और जो फरहान लिखा है वो अपने आप सेंटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो देखो सेंटर सेट किया हुआ है। तो बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, तुम सेंटर, मुझे सेंटर में चाहिए नहीं भाई, जो जिसका टेक्स्ट है वो लंबा होते जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट। तो अब मेरा बीच वाला टेक्स्ट या कोई भी टेक्स्ट, तीनों आइटम में से कोई भी आइटम अगर मल्टी लाइन का हो रहा है तो ये पहला और लास्ट वाला आइटम हमेशा स्टार्ट में ही रहेगा, टॉप में ही रहेगा। जो बढ़ेगा उसको बढ़ने दो, मुझे किसी से मतलब ही नहीं है ना। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ अभी, देखो ये सब ऐसे दिखाना होता है एक एक करके, फिर ही समझ में आता है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो अब हो गया, देखो नेम में मैंने 4 लाइन कर दिया और ये 3 लाइन है और ये एक सिंगल लाइन में है। तो देखो ये कोई अपने जगह से हिल नहीं रहा, सब अपने अपने स्टार्ट से ही वो स्टार्ट हो रहा है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में, क्योंकि ये रो के अंदर है। ठीक है। तो एक्सपेंडेड तो हमने डाल लिया, लेकिन ये सेंटर में आ नहीं रहा है ना। एक्सपेंडेड के अंदर वो सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपेंडेड का और कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं है, बस फ्लेक्स है। तो एक्सपेंडेड के अंदर फ्लेक्स क्या करता है, अब देखो, अब मान लो नेम को मुझे, जो भी मेरा स्क्रीन है इस स्क्रीन में से 5 हिस्सा दे देना है नेम को। ठीक है। फ्लेक्स को देना है, फ्लेक्स बोल रहा हूँ, इसको देना है 2 हिस्सा और इसको देना है, इसको नहीं, इस वाले एक्सपेंडेड को फ्लेक्स 1 हिस्सा। अब देखो कमाल इसका, तो नेम ने क्या किया, इसको अगर कलर डालते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो कलर डालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कंटेनर, कहाँ गया, ये रहा, कलर CLORS चाइल्ड में अपना ये टेक्स्ट हो गया। किस बात का एरर है भाई, कंटेनर इज बीइंग कॉल्ड इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर कांस्टेंट विजेट। ठीक है। अब ये देखो नेम को मैंने कितना जगह दिया था, 5 हिस्सा, तो ऐसे
इन सब को भी कर लेते हैं। यहाँ से कॉन्स्ट हटा देते हैं। ठीक है, अब इसका कलर कर देते हैं अलग, रेड ग्रीन। तो समझ में आया कि किसने कितना जगह लेके रखा है। क्यों, अब देखो पहला वाला जो है नेम जिसके अंदर लिखा है, इसको मैंने क्या किया है कि 5 हिस्सा लो तुम इसमें से। ठीक है, जो मेरा स्क्रीन का विड्थ है, क्योंकि ये रो के अंदर रखा हुआ है। ठीक, और ये जो एमडी लिखा हुआ है रेड वाला जो है, इसको मैंने बोला है कि 2 हिस्सा लो, और इसको बोला है कि 1 हिस्सा लो। तो उसमें उस एक हिस्से में इसको अपना ये टेक्स्ट सेट करना है। तो यहाँ पे अब मेरा अगर लंबा टेक्स्ट भी हो जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे कर देगा, टेक्स्ट को सेट करेगा, बट उसी जगह में सेट करेगा। यहाँ पे अब देखो ये ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई तुम्हारा जगह ये है, एक हिस्सा है, और तुम्हें इसी में जितना लंबा टेक्स्ट हो तुम्हें इसी में सेट होना है, तो वो इसी में सेट होगा बस। ठीक है, अब इस पर हम लोग जैसे ही 4 हिस्सा इसको दे दिया, तो ये टोटल स्क्रीन को 5, 9, 11 हिस्सों में बांटेगा। टोटल 11 डिवाइड करने के बाद अब सबको इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 4 हिस्सा, वैसे कर। तो ये फ्लेक्स कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, तुम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ये फ्लेक्स हम लोग देखेंगे आगे, और जब एक कैलकुलेटर का यूआई करेंगे, है ना। तो ये है एक्सपेंडेड विजेट। एक्सपेंडेड में फ्लेक्स और चाइल्ड ऐसे काम आ, एक्सपेंडेड और कहीं काम आएगा हम लोग जब लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू ये सब यूज़ करेंगे, तब इसको और अच्छे से देखा जाएगा। तो अभी बस देख लो कि एक्सपेंडेड कैसे यूज़ करते हैं रो के अंदर। अगर कॉलम के अंदर यही करते तो वो वर्टिकली इतना जगह लेता। ठीक है, कॉलम में भी दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा रो विथ एक्सपेंडेड। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे स्टैक का काम करने आए थे वो कर लेते हैं अब। तो हमारे रो के अंदर मैंने क्या डाला था, एक आइकॉन डाला था, आइकॉन्स डॉट नोटिफिकेशन। ठीक है, और एक डाला था टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैंने सेट किया था 2। अब ये ब्लू को हटा देते हैं, कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं एक। ये देखो, तो रो के अंदर मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेस हो रहा था, और कॉलम कर देंगे रो को, तो ये कर देगा वर्टिकल अलाइनमेंट में इसको सेट कर देगा। तो हमें तो ऐसा करना है नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 को क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर डाल लेता हूँ। ठीक है, चाइल्ड में कर देते हैं टेक्स्ट, आ गया, और यहाँ पे कलर में डाल देते हैं कलर्स डॉट। अब ये कंटेनर कॉन्स्ट के अंदर नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ये देखो, अब 2 जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, एक कलर में। इसका साइज कर लेते हैं 34। ठीक है ना। तो 2 जो है ये कलर के अंदर आ रखा है। अभी टेक्स्ट में स्टाइल डाल के वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल कलर कलर्स डॉट वाइट। ठीक है, बट हमें 2 को चाहिए राउंड शेप में। तो इसके कैसे क्या करेंगे, तो ये कंटेनर जो है, कंटेनर के अंदर अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन है। अब डेकोरेशन के अंदर डालेंगे बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन हो गया। डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन। अब यहाँ पे इस बॉक्स में हमें क्या करना है, बॉक्स में कलर नहीं डालते हैं, बॉक्स में डालते हैं सबसे पहले रेडियस। ठीक है, तो होता है प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे देखो क्या है, बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल। चारों ओर से गोला करो इसको, मतलब रेडियस डालो। रेडियस मतलब वो गोल कर देता है एलिमेंट को। ठीक है, कंटेनर मतलब गोला हो जाएगा, उसके अंदर टेक्स्ट हमारा सेट होगा। तो ऑल मतलब क्या करेगा, ये चारों ओर से रेडियस डॉट सर्कुलर 50। अब ये दे रहा है एरर। एरर में क्या दे रहा है, ये देखो, कलर इक्वल इक्वल नल और डेकोरेशन इक्वल इक्वल नल। ये हमें करना है, या तो कलर को नल करो या तो डेकोरेशन को नल करो। कलर नहीं होगा
साथ में और डेकोरेशन नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ से इस वाले कलर को, कंटेनर का जो कलर है इसको उठा लेते हैं। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट कुछ दिख नहीं रहा, तो अब डेकोरेशन के अंदर एक कलर प्रॉपर्टी है, तो कंटेनर का जो मेन वो था कलर वाला प्रॉपर्टी था उसको हटा के हम क्या किए, डेकोरेशन के कलर में डाल दिए। तो ये देखो एरर हमारा सॉल्व हो गया। तो कंटेनर के अंदर याद रखना, कभी भी कलर और डेकोरेशन एक साथ नहीं हो सकता है। डेकोरेशन के अंदर कलर होगा, लेकिन डेकोरेशन से बाहर वाला कलर प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कौन सा कलर अप्लाई करेगा, दो कलर हो जाएगा इसके पास, तो इसीलिए। तो कंटेनर में हमने देखो गोल रेडियस तो डाल दिया, लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका हाइट और विड्थ बराबर नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कंटेनर में हमारा हाइट भी है, ठीक है, 20 और विड्थ भी है। ये देखो अब एक गोला बन गया, इसको 15 कर लेते हैं। ठीक है, गोला हो गया एक रेड कलर का। इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो देखो लेफ़्ट साइड में है। तो कंटेनर के अंदर अलाइन प्रॉपर्टी भी है, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब देखो ये आ गया, लेकिन 2 जो है वो पूरी तरह से दिख नहीं रहा है। इसका साइज, फॉन्ट साइज कर दो छोटा। ये देखो 2 दिख गया है ना। ये देखो अब 2 आराम से यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आइकॉन साइज 48 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। बस अब इसको प्लेस करना है स्टैक के अंदर। अब ये रो के अंदर है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो रखा है। तो अब रो को हटा के बस सिंपल स्टैक करना है। अभी देखो अपने आप हो गया, लेकिन ये राइट साइड में हुआ है। ये जो डॉट है इसको हमें क्या करना है, सॉरी लेफ़्ट साइड में हुआ है, इसको हमें राइट साइड में करना है। तो हम लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, किसी ऐप में लेफ़्ट में भी होता है, किसी में राइट में ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, बस राइट साइड में लाना है। ठीक, तो स्टैक के अंदर होता है एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करो, अलाइनमेंट डॉट। इसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है इसके स्टैक में देखो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, टॉप स्टार्ट, मतलब ऊपर टॉप से लेफ़्ट साइड में ही वो आइटम को प्लेस करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बस इस अलाइनमेंट को हमें ओवरराइट करना है, अलाइनमेंट डॉट टॉप राइट, क्योंकि वो टॉप स्टार्ट था। ये देखो टॉप राइट जैसे ही करेंगे ये फटाक से इधर आ गया हमारे इसमें राइट साइड में, और अपने आप वो बैठ गया। तो ये देखो नोटिफिकेशन आइकन हमारा बन गया। अब इसको अगर हमें वहाँ पे लेके जाना है ऐप बार के एक्शन, यहाँ तो वो रहता नहीं है नोटिफिकेशन, ऐप बार में रहता है एक्शन के अंदर, है ना। ये देखो हो गया, बस एक्शन के अंदर इसको डाल दो, वो एक ही बार में वहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें गैप चाहिए, तो स्टैक के बाद साइज बॉक्स कि कैसे गैप चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल गैप चाहिए, ये इधर सटा हुआ है, तो इसमें डाल देंगे विथ 20 dp या 20 पिक्सल। ये देखो 20 दे दिए, तो ये देखो अब यहाँ पे आ गया, टॉप में ये आइकन बार आ गया हमारा स्टैक के अंदर, हमने इसको प्लेस किया। ठीक है, बस इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो, ये आराम से हो गया। ये देखो, तो ये है स्टैक बाय लॉग, है ना। तो स्टैक को हम लोग ऐसे यूज करते हैं, इसके ऊपर उसके ऊपर। इसके अंदर फिर एक पोजीशन भी, एक विजेट होता है, उसके अंदर हम लोग स्टैक के अंदर पर्टिकुलर एक पोजीशन डाल सकते हैं कि इतना डीप पिक्सल तुम नीचे जाओ फिर ये वाला आइटम डालो। तो वो देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में वो ज़रूर कवर किया जाएगा। हर तरह के UI यहाँ पे देखा जाएगा पूरा फ्रॉम द स्क्रैच। खाली तुम लोग रेगुलरली देखो, फ्लटर में तुम लोग हीरो हो जाओगे ज़ीरो से एकदम। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्टैक। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि सब कुछ डिस्क्राइब करना होता है, तो इसीलिए लंबा होगा ही होगा। क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ नहीं दिखाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो कुछ समझ, ये वीडियो देखो फिर दूसरा वीडियो देखो, कोई आइटम अगर याद नहीं है छूट गया तो फिर दूसरे वीडियो में आओ,
तो इसीलिए अच्छा नहीं लगता। इसीलिए एक एक कोशिश करूँगा कि एक एक जैसे स्टैक दिखाया इसमें, ठीक है, इसको स्टैक टाइटल में ही डाल देंगे, ये स्टैक से ही ज़्यादा रिलेटेड है और यूज़फुल आइटम है ये नोटिफिकेशन बेल आइकन, ठीक है। तो ये फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्स्ट व्यू, इनपुट टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं, फिर बटन वटन, ठीक है। टेक्स्ट व्यू में भी बहुत कस्टमाइजेशन है, उस अगर लंबा होगा तो उसको सिर्फ टेक्स्ट ही बनाएंगे, टेक्स्ट व्यू ही, दूसरा कुछ नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टैक को ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं नोटिफिकेशन बेल के लिए। अगर फिर अलग कोई आ गया यूआई, उसके अंदर ऐसा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो फिर उसको अलग तरह से हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, है ना। तो स्टैक का बेसिक हमने दिखा दिया कि ऐसे स्टैक यूज़ होता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं तक समाप्त और फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।